अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं यासिन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैथ्स रोड। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायनॉमियल थ्योरम के ऊपर। नाजरीन, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सबसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। बायनॉमियल थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हम इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको बस ये फार्मूला जो सा ये हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। ये फार्मूला, ये जो बायनॉमियल थ्योरम है, ये वाला जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है बायनॉमियल थ्योरम का, ये ड्राइव्स कैसे होता है, ये बनता कैसे है, इसमें क्या चीज़ें हमें याद रखने वाली, इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इस बायनॉमियल थ्योरम से पहले हम अपने पीछे वाला हिस्सा देखते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़े हुए हैं, ये है a प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम जो 9th-10th में पढ़ते हैं, जो अपना छोटा स्कूल लेवल का ग्रेड है उसमें हम इसको पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये इसको हम इंग्लिश में जो ऊपर है 2 पावर 2 है, इसको हम स्क्वायर्स बोलते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। एक टर्म है हमारे पास ये a और दूसरी टर्म है ये b, यानी ये दो टर्में हैं। इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओपन होता है पहले टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं +2 इंटू फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म। जब यहाँ पे दो टर्म्स है उनका स्क्वायर है तो आगे हमारे पास कितनी आ रही हैं टर्म्स? 3। इसी तरह जब हमारे पास क्यूब आता है तो क्यूब में पावर होती है 3। तो जब इसका हम सोल्यूशन ओपन करते हैं तो ये देखें ज़रा, 1 2 3 और ये 4 टर्म्स में बन रहा है। इसी तरह जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी इसी तरह आपकी आगे से टर्में भी इंक्रीज होती हैं। अगर पावर 4 आ जाती है, पावर 5 आ जाती है, 6 आ जाती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आया है इसको हम कहते हैं बायनॉमियल थ्योरम। ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम बाय दो से होता है। जैसे आप कहते हैं बाईसाइकिल, यानी इसको बाय इसलिए कहते हैं उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। अब हमने दो टर्म्स को लेके अगर उसकी पावर 2 3 यहाँ तक हो तो हम तो इसको याद रख सकते हैं। अगर इससे बड़ी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो बायनॉमियल थ्योरम है। बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अगर उनकी पावर n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शंस के अंदर भी हो सकता है, जो भी है इसको हल करने का तरीका ये। अब ज़रा आपने इसको समझना कि ये आगे हमने ये जो चीज़ें लिखी हुई है, जिसकी जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। याद रखने का तरीका ये है कि a प्लस बी यानी ये दो टर्म्स हैं। a से स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड b स्टैंड फॉर सेकंड टर्म्स। तो ये पहले जो a है इसकी पावर n, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n प्लस जो पावर है वो पहले और नीचे 1 फैक्टोरियल। अब यही दो टर्में रिपीट होंगी, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो असल एक्चुअल पावर, अगर यहाँ पे n है तो n, m है तो n, यानी अगर वो नंबर है तो उसमें से एक माइनस, और जितना माइनस होगा उतना ही सेकंड टर्म की पावर आएगी, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे पावर दूसरी जगह पे n में से पावर, यानी पहले टर्म की पावर कम होती जा रही है, दूसरी की बढ़ती चली जा रही है। a की पावर n माइनस 2, b की भी 2 होगी। इसी तरह से आगे a n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 3, सिमिलरली b की पावर 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म की पावर में से 4 को माइनस कर दिया और सेकंड टर्म की पावर भी 4 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ तक कि आखिरी टर्म b की पावर n। यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास है पावर, आपके पास दी हुई है, उन्होंने 10 दी हुई है, यानी a प्लस बी की पावर, सपोज दैट a प्लस बी की पावर वो यहाँ पे 10 देता है, तो आपने यहाँ पे से इसको ओपन करना है 10 तक। तो इसमें एक चीज़ और है, आपके पास जितनी पावर, ये देखें जी, पहली दफ़ा 1 का फैक्टोरियल ऊपर एक टर्म, नीचे 2 का फैक्टोरियल ऊपर दो टर्में आएंगी, एक n वाली आएगी और एक n में से एक माइनस होगी, फिर दो टर्में आगे। नीचे 3 फैक्टोरियल ऊपर 3 टर्में बनी होगी, नीचे 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 टर्में आएंगी, यानी 4 आएंगे आपस में नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होगी, n n माइनस 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से जितनी फैक्टोरियल पावर है उतनी ही माइनस हो रही है, याद रखने के लिए। n 1 फैक्टोरियल है, 1 माइनस हो रही है, b की पावर भी उतनी है। 2 फैक्टोरियल है, 2 माइनस हो रही है और सेकंड टर्म की पावर भी उतनी है। 3 फैक्टोरियल है, पावर 3 माइनस हो रही है,
दूसरी टर्म की पावर भी 3 है। 4 फैक्टोरियल पावर पहले में से 4 ही माइनस हो रहा है, दूसरे का भी 4 भी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि यहाँ पे दो जो टर्म्स हैं इनकी पावर्स का सम इक्वल टू द एक्चुअल पावर, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे a प्लस बी की पावर n है तो a और b इन दोनों की पावर्स को ऐड करें तो एक्चुअल इसी के इक्वल n के इक्वल आनी चाहिए। जैसे n माइनस वन और इसकी पावर 1 ऐड करें तो n आ गया, n माइनस टू इस 2 को ऐड करें तो यहाँ पे भी n बचा। इसी तरह से यानी होता ही है कि अगर यहाँ पे 10 हो तो इन दोनों का सम 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, इन दोनों की पावर्स का सम भी 10 आएगा, इन दोनों की पावर्स का सम भी 10 आएगा। पहले तो वैसे ही एक ही पावर n है, ये 10 होगा, आखिर वाले भी 10, यानी ये चीज़ है हमारे पास। हमने इसी को याद रखते हुए फार्मूले के साथ, इसी फार्मूले की मदद से इसको ओपन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलेंगे अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसका बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चन जो उनके होंगे उनका सोल्यूशन देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।